हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर 7 बायोमोलिकुल्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैव अणु भोजन के अवयव के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन। अगला प्रश्न है, जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्वर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, COOH और NH2 दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही को खोजना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेरी विटामिन B1 से सही है। ये देख लेते हैं, ये सब गलत है। रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए से, रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी से, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सी, ये जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध तथा गाजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टार्च एवं सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, कैन शुगर का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न है, स्टार्च या सेल्यूलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनेचुरीकरण। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया, तो किसका नाम दिया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B12 का, विटामिन B12। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया, तो ये विटामिन B12 का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नींबू तथा संतरा। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फंक ने। अगला प्रश्न है, एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 20 डिग्री सी से 45 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। अगला प्रश्न है, हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकार्बनिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैंथोपोर्टिक परीक्षण।
अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैंथोपोटिक परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये ध्रुवीय होते हैं। अगला प्रश्न है विकृत गंध रैनसिडिटी का मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंशिक जल अपघटन। अगला प्रश्न है फलों में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन आवश्यक घटक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन का। अगला प्रश्न है कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है स्टेरॉल तथा स्टेरॉइड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पल लिपिड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। अगला प्रश्न है गन्ने का शक्कर है, तो गन्ने का शक्कर क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। अगला प्रश्न है विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सभी के लिए हो जाएगा, हिपेरिन संश्लेषण में, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के बदलने में, इसमें जगह इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हिपेरिन क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एक, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस विटामिन का कारण कैल्शियम की कमी होती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है, इसमें जगह ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है, तो इसमें जगह ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटामिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियासिन B3 से होता है। अगला प्रश्न है ग्लाइसिन क्या है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल है। अगला प्रश्न है मायोसिन क्या है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रस प्रोटीन। अगला प्रश्न है पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, थायमिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्टोफैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर शेष सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवानिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्रोटीन है। अगला प्रश्न है सभी एंजाइम का आधार है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल का। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरॉल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक लिपिड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइटिन। अगला प्रश्न है एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच एवं तापमान, ये तापमान का हो जाएगा, पीएच और तापमान का। अगला प्रश्न है फास्फोलिपिड में पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, संतृप्त वसा अम्ल। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
अगला प्रश्न है लिपिड है, तो लिपिड क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, तो ये सही है। अगला कथन है कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है पपीते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते हैं, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ये भी सही है। अगला है प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीपी से एडीपी। एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी। अगला प्रश्न है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है, तो इसमें क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। अगला प्रश्न है निम्न में किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करौंदा में लोहा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका 7.2%। अगला प्रश्न है मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। अगला प्रश्न है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्लूटीन। अगला प्रश्न है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह उदासी से लड़ सकता है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन है यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, तो ये भी सही है। अगला है यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, तो ये भी सही है। अगला है तो ये गलत हो जाएगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं रेटिनॉल, तो रेटिनॉल हो जाएगा ऑप्शन ईसी हो जाएगा। नेत्र सूख कर लाल हो जाना विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होता है। अगला है टेकोफेरॉल, तो टेकोफेरॉल हो जाएगा ये बंधता। साइनोकोबालामिन, तो इसका हो जाएगा घातक रक्तअल्पता। पायरिडॉक्सिन, तो इसका हो जाएगा मानसिक व्याधि। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए का। अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो गलत को खोजना है, तो देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता ये सही है। कोबालामीन संघातित रक्तअल्पता ये भी सही है। राइबोफ्लोविन बेरी ये गलत हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला प्रश्न है सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़े स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल पोटेशियम के। अगला प्रश्न है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है तो इसमें कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। अगला प्रश्न है विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाया जाना चाहिए क्योंकि? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, शिशुओं के वृक्क उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे पानी के घुले तत्व को उत्सर्जित कर सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसोलेसिथिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, भोजन का जो है कि प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का। अगला प्रश्न शहद का प्रमुख घटक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो किस रूप में होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का अपक्षय। और लैक्टिक एसिड के संचय जल्दी कार्य करने से लैक्टिक एसिड का संचय होता है। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोटीन से। अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम।
अगला प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 42%। अगला प्रश्न है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में। अगला प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दालों से। अगला प्रश्न है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसमें जगह ऑप्शन नंबर डी विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो इसमें जगह ऑप्शन नंबर 1 यकृत में। अगला प्रश्न है थायमिन है, तो थायमिन क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B1 विटामिन B1 जो है कि इसको थायमिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी और बी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो इसमें जो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक यौगिक नाम है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेरी रोग हो जाता है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शैवाल। अगला प्रश्न है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में और हड्डियों के विकास में, ये सभी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। अगला प्रश्न है लौह आवश्यक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 सेब।
अगला प्रश्न है, घातक रक्तअल्पता एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12 की कमी से जो है कि एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 0 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थि मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो किसकी कमी से मुड़ जाती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसका। विटामिन B6 धान की चोकर, ये सही है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये गलत हो जाएगा। अगला है विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में, सही है। विटामिन के अल्फा, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तांबा ज़्यादा संचित रहता है तो उससे विल्सन रोग होता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोहा की। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है, तो सनशाइन किसका विटामिन है? ये विटामिन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1, फोलिक अम्ल, ये विटामिन B9 होता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, केसिन दुग्ध होता है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का प्रोटीन होता है केसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा इसका, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। अगला प्रश्न, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल जिसको विटामिन डी कहा जाता है, कैरोटीन विटामिन ए, टैकोफेरॉल विटामिन ई। मूल रूप से इसमें होता है ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हो जाएगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।